गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और हमारी आज की साखी का शीर्षक है पति पत्नी का रिश्ता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, राधिका रसोई में चाय नाश्ते का प्रबंध कर रही थी, लेकिन उसका मन खराब था। सामने खिड़की से ही राधिका ने देखा कि सड़क पर उसके पति श्याम की बाइक आ रही थी। तभी राधिका का गुस्सा और बढ़ गया और वो गुस्से में ही पकोड़े बना रही थी। आज दिन भर उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो खाना भी नहीं खाने वाली थी, लेकिन सास ने जिद करके उसे खाना खिला दिया था। कहीं ना कहीं सभी घर वालों को पता चल चुका था कि राधिका अपने पति श्याम से नाराज है। आज राधिका को सुबह उठने में देरी हो गई तो उसे नाश्ता बनाने में भी देरी हो गई। अब रात में ही उसके पति ने उसको बोल दिया था कि नाश्ते में उसे आलू के पराठे खाने हैं, तो सुबह सुबह उठकर उसने आलू के पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जब नाश्ता मिलने में देरी हो गई तो शाम ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर उठने में देरी हो गई थी तो तुम कोई और नाश्ता क्या नहीं बना सकती थी? तुम्हें ना तो काम करना आता है, ना ही तुम्हारे पास समय है। ऊपर से आजकल तुम ज़्यादा ही आलसी हो गई हो। ज़्यादा देर तक सोई रहती हो और उठने के बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन सा काम पहले करना है। अगर देरी हो गई थी तो कोई और नाश्ता बना देती। आलू का पराठा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्या? तब राधिका को ये बात बुरी लगी। वो बोल पड़ी कि एक तो मैं देर होने के बावजूद जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ताकि समय से तुम्हें नाश्ता मिल जाए, और तुम हो कि मुझे सुना रहे हो। तो गुस्से में राधिका ने ये कह दिया। ये सुनते ही श्याम कहने लगा कि मुझे तुम्हारा नाश्ता नहीं चाहिए, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा। इतना कहकर वो बैग उठाकर गुस्से में घर से निकल गया और राधिका भी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। श्याम बिना कुछ खाए ही घर से निकल गया था। राधिका को बहुत बुरा लगा और बाद में जब श्याम का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तब उसने ऑफिस से पत्नी को फ़ोन किया। लेकिन तब राधिका का मन इतना अशांत हो गया था कि उसे पति से बात करने की इच्छा नहीं हो रही थी। उधर श्याम भी सारा दिन परेशान रहा। आखिर वो भी पत्नी पर गुस्सा करके सुकून से नहीं रह रहा था। उसे भी लगा कि राधिका नाराज हो गई होगी, और सच में सुबह से ही राधिका का मन खराब हो गया था और वो उससे नाराज हो गई थी। अब उसने तो सोच लिया था कि 2-4 दिनों तक वो शाम से बात भी नहीं करेगी। इसीलिए जब शाम ने फ़ोन किया तो राधिका ने फ़ोन नहीं उठाया। वैसे तो शाम ने माँ को फ़ोन करके बात कर ही ली थी और उसे पता भी चल चुका था कि उसने दोपहर में खाना खा लिया है। लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि सुबह सवेरे ऑफिस जाने की जल्दी में उसने राधिका को डांट कर अच्छा नहीं किया। अगर कभी कभार उठने में देर हो गई तो इसमें क्या गलती हो जाती है। इसीलिए शाम को पत्नी को मनाने के लिए वो उसकी पसंद की मिठाई लेकर घर आया। घर आते ही शाम ने देखा कि आंगन में उसकी बुआ बैठी हैं और उसकी पत्नी रसोई में चाय का प्रबंध कर रही थी। तो शाम रसोई में गया तो राधिका उसे देखते ही दूसरी ओर मुंह घुमाकर एक प्लेट में पकोड़े सजाने लगी। तब शाम ने राधिका से बात करना चाहा तो राधिका ने कहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तो आलसी हूं ना, देर तक सोई रहती हूँ। कोई और पत्नी होती तो वो समय से उठ जाती ना। इतना कहकर राधिका गुस्से में मुंह फुलाते हुए चाय की ट्रे लेकर आंगन में आ गई। पीछे से शाम भी मिठाई एक प्लेट में डालकर ले आया और सबसे बोला कि लो भाई, आज आप ये मिठाई खाओ। तो शाम की बुआ जी बोली, लगता है शाम तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसीलिए ये मिठाई तुम लेकर आए हो। अब शाम क्या बोलता कि वो तो ये मिठाई अपनी पत्नी को मनाने के लिए लाया था। उसने रसोई में पत्नी के लिए अलग से मिठाई रख दी थी। सभी को चाय देने के बाद जब राधिका कमरे में गई तो पीछे पीछे शाम भी कमरे में आ गया। अब बुआ जी को थोड़ा अजीब लगा कि ये दोनों कमरे में क्यों चले गए। तो शाम की बुआ जी किसी बहाने उठी और शाम के कमरे के बाहर कान लगाकर पति पत्नी की बात सुनने लगी। शाम बोला, देखो राधिका, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ, अब तुम मान जाओ, कब तक तुम यूं ही रूठी रहोगी? तो राधिका कहने लगी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम सुबह मुझे डांट कर गए थे, मैं दिन भर तुमसे अलग रहती हूँ। सोचती हूँ कि जब तुम ऑफिस में जाओ तो प्यार से मुझे बाय बोल कर जाओ। रोज तो तुम मुझसे अच्छे से बात करके ही ऑफिस के लिए निकलते हो, लेकिन आज तो तुमने ऑफिस जाते समय कितनी जोर से दरवाज़ा पटका, मैं डर गई थी। क्या कोई पति अपनी पत्नी से ऐसा व्यवहार करता है? बोलते बोलते राधिका की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी के आंसू देखकर शाम का मन भी कुछ पिघलने सा लगा।
वो धीरे से राधिका से बोला कि राधिका मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मेरी गलती का एहसास है, अब मैं कान पकड़कर माफ़ी भी मांगता हूँ, अब तुम मान ही जाओ। राधिका बोली, अच्छा तो अब मैं बात नहीं कर रही तो मैं आपको तंग कर रही हूँ, और आपकी वजह से मैं दिन भर कितना परेशान रही, क्या इस बात का अंदाज़ा है आपको? अब शाम की बुआ से ये सहन नहीं हुआ, वो ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए बोली, शाम जरा बाहर तो आना। इतना कहकर शाम की बुआ जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए आंगन में जाकर बैठ गई। शाम बाहर आया तो पीछे पीछे राधिका भी आ गई। तो बुआ जी ने शाम को डांटते हुए कहा, ये तू कमरे में क्या कर रहा था? शाम घबरा कर बोला, क्या हुआ बुआ जी, मैंने क्या कर दिया? तब उसकी बुआ कहने लगी, अरे तू बहू से माफ़ी क्यों मांग रहा था, उसे मनाने की कोशिश क्यों कर रहा था? मैं तो कहती हूँ कि बहू को मनाने की ज़रूरत क्या है, ये रूठ कर तेरा बिगाड़ ही क्या लेगी? राधिका सन्न रह गई कि उसकी बुआ सास ने उन दोनों की बातें सुनी थी। इधर आंगन में बैठे हुए राधिका के सास ससुर भी हैरानगी से शाम की बुआ जी का चेहरा देखने लगे। तब राधिका की सास बोल पड़ी, अरे दीदी, पति पत्नी के बीच की बातें हैं, आप जाने दीजिए ना, आप क्यों बीच में पड़ रही हैं? तो शाम की बुआ जी बोली, नहीं, हमने अपने शाम की शादी इसीलिए नहीं करवाई थी कि वो कल की आई लड़की के सामने माफ़ी मांगे और ऐसे गिड़गिड़ाए। शाम हैरान हो गया कि उसकी बुआ ऐसा क्यों बोल रही है, आखिर ये तो पति पत्नी के बीच की बात थी ना। राधिका को भी सभी घर वालों के सामने शर्म आ गई और बुआ जी अपनी ही धुन में बोली, अरे बेटा, आजकल की लड़कियां बहुत खराब होती हैं, तेज़ होती हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते नहीं। वैसे भी अगर ये रूठ भी गई है तो तुझे इसको मनाने की ज़रूरत क्या है? अरे तुम्हारी शादी को अभी 3 महीने तो हुए हैं और ये नखरे दिखा रही है। तू इसे नहीं भी मनाएगा तो ये घर छोड़कर चली जाएगी तो जाएगी कहाँ? राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने पति से किसी बात पर रूठ भी गई थी तो उसे ये लगा कि उसकी बुआ, उसके पति की बुआ उसके पति को क्यों भड़का रही है। तब शाम ने भी नाराज होते हुए पूरे परिवार के सामने ही राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बुलाया और बोला, ये मेरी पत्नी है, इसे मुझसे रूठने का अधिकार है। अगर ये मुझसे रूठ गई है तो मैं ही इसे मनाऊंगा ना, फिर चाहे हमारी शादी को 3 महीने हुए हों, 3 साल हुए हों या 30 साल हुए हों, मैं हमेशा इसको मनाऊंगा, क्योंकि ये मुझसे रूठी रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और बुआ जी, मैं अपनी पत्नी को मना रहा था, तो आपको इस बात पे बोलने की ज़रूरत क्या है? आपको हमारे ऊपर नज़र रखने की क्या ज़रूरत है? पति पत्नी की अपनी एक ज़िंदगी होती है, आपको छिपकर हमारी बातें सुनने का क्या अधिकार है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर शाम की बुआ जी झेंप गई। तब शाम के पिता बोले, अरे दीदी, जाने दो ना, बच्चे ही तो हैं, एक दूसरे से रूठना मनाना नहीं करेंगे तो क्या बाहर के लोगों से करेंगे? और शाम, तुम अपनी पत्नी को लेकर कमरे में जाओ, और हाँ बहू, तुम मिठाई ज़रूर खा लेना। अब राधिका ससुर जी की बात सुनकर शर्माकर कमरे में चली गई और शाम भी उसके पीछे ही चला गया। और शाम की माँ, वो भी शर्मा रही थी, क्योंकि वो भी तो पति से रूठती थी और उनके पति भी उन्हें मनाने के लिए तरह तरह की तरकीब लगाते थे। आज बेकार में ही शाम की बुआ जी ने घर में आकर हंगामा कर दिया, तो उन्हें उनका जवाब भी मिल गया था। वो अपना समूह लेकर रह गई। थोड़ी देर तक बैठकर बातें करने के बाद वो बोली कि अच्छा, मैं चलती हूँ। उनकी भाभी बोली, अरे दीदी, कहाँ चल दी, अभी तो बहू नाराज थी तो इतना बढ़िया नाश्ता बनाया उसने, अब तो शाम ने उसे मना लिया होगा तो उसके बनाए हुए खाने का आनंद लेकर ही जाइएगा। बुआ जी झेप गई तो बोली, नहीं नहीं, मेरी बहू ने खाना बना दिया होगा, मैं घर जा रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर की ओर भागी तो उनके पीछे ठहाकों की आवाज़ सुनाई दी। सभी घर वाले हंस रहे थे कि बुआ जी को आज ताक झांक करने की अच्छी सजा मिल गई थी। शाम की बुआ जी ने भी कान पकड़ लिए थे कि अब वो घर आएंगी तो किसी के कमरे में भी झांकने के लिए नहीं जाएंगी। तो साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।